Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So if you are watching this video, I can assume that you have already get selected and waiting to join your college. So first of all, many congratulations for that. And before moving to the main topic of this video, let me tell you few things. So first thing is कि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है बिटवीन द योर नीट एग्ज़ाम एंड द स्टार्ट ऑफ योर कॉलेज. सो मैंने चीज़ें खुद से रियलाइज़ नहीं करी थी, ना ही मेरे पास कोई था जिसने मुझे ये सब बताया. बट डोंट वरी, आई एम हेयर विद यू एंड आई विल टेल यू गाइस कि ये जो टाइम है, यूज़ इट प्रोडक्टिव. लाइक व्हाट आई हैड डन वॉज कि मैं पूरे दिन बड़े बड़े सीरीज़ देखती रहती थी, बस वीडियोस देखती रहती थी. आई डाउनलोडेड इंस्टाग्राम और मैं इंस्टाग्राम चलाती रहती थी. बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो. लाइक यू आर गोइंग टू बी इन अ कॉलेज, सो यू डोंट हैव टू बी स्टूडियस एज वेल एज you have to be like skillful as well. So just try to learn something new, like poetry or drawing, or you can open your own YouTube channel and something like that. So you have to spend your time wisely. Just plan your day and plan your months, what are your goals, and if you are able to achieve them or not. Just make a checklist and please do this. एंड द सेकेंड एंड द अल्टीमेट एडवाइस फ्रॉम माई सेल्फ विल बी कि ये जो टाइम होता है इसमें हम बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं. लाइक हम सोचते हैं आप सीधे कॉलेज में जाके ही तीर मारेंगे, कॉलेज में जाकर ही पढ़ाई शुरू करेंगे. बट ऐसा नहीं हो पाता है. हम वी गाइज गो इनटू अ पोस्ट नीट इनर्शिया, है ना. तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं. तो प्लीज़ डोंट डू दैट. और कॉलेज और 2-3 महीने के बाद भी हम जितना अभी नीट टाइम में पढ़ते हैं उतना हम नहीं पढ़ते हैं, उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है. बट जितना हमें पढ़ना चाहिए ना, हम उतना भी नहीं पढ़ पाते हैं. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ पढ़ रहे हैं. आप कुछ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा साइंस फिक्शन पढ़ रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्री, anything you want. But please don't ruin yourself, don't ruin your habit of studying. Like 3 to 4 hours जब आपके एग्ज़ाम होते हैं, then you have to study straight for 7 hours. So please make sure. So now let's move on to the main topic of our video, and that is counseling. तो काउंसलिंग के आपके पास 2 वेज़ हैं. या तो आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई काउंसलर अलॉट करवा सकते हो. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको लगता है आप ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं कर पाओगे, ज़्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं दे पाओगे, सो यू कैन श्योरली गेट अ काउंसलर. दैट इज़ टोटली योर चॉइस. इट्स योर फ्यूचर, सो इट्स ऑन यू. बट आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हो. दैट इज़ नॉट दैट बिग टास्क. तो देयर आर मैनी वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पेमेंट करना है, सब एवरीथिंग इज़ ईजी पीजी. बट द मेन थिंग इज़ जिस पे आपको फोकस करना है, दैट इज़ द प्रेफरेंस लिस्ट. क्योंकि वही डिसाइड करता है आपका कॉलेज, आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ. तो आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है वो बहुत सोच समझ के बनानी है कि आपको जो डिज़ायर्ड कॉलेज है, जो आपकी डिज़ायर्ड क्राइटेरिया है, उनको कॉलेज फुलफ़िल कर रहा है या नहीं. डू अ बैकग्राउंड सर्च ऑन द वेबसाइट्स और ऑन द यूट्यूब अबाउट दैट कॉलेज. एंड प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए यू कैन गो ऑन द MCC वेबसाइट एंड योर स्टेट वेबसाइट इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्टेट काउंसलिंग. तो वहाँ पर आपको लास्ट ईयर की अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगी. सो डाउनलोड दैट और अपनी रैंक पे चेक करो, 100 रैंक ऊपर और 100 रैंक नीचे तक, कि कौन कौन से कॉलेज अलॉट होते हैं आपके रैंक. तो मोस्टली यही होता है कि जो आपकी रैंक के आसपास वाले कॉलेज होते हैं वही होते हैं. तो आप उससे अपनी डायरी पर नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज मिले हैं. फिर उससे आप जो आपके क्राइटेरिया हैं, मतलब जैसे डिस्टेंस और एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी लाइफ, इन सारे क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रख के आप अपनी लिस्ट बना लो कि सब रैंक में ऊपर कॉलेज कौन सा है और मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए. तो मतलब ऐसा मत करना कि जो आपको कॉलेज कम पसंद हो और आप उसको ऊपर रखते हैं.
क्योंकि अगर वो आपको अलॉट हो जाता है फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना पड़ता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो मेक श्योर कि वो आप बहुत ही वाइजली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जब भी आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट लॉक कर रहे होते हो, मेक श्योर यू क्रॉस चेक इट, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग अपनी डेट्स पहले से दे रखी होती है, तो जो भी एंड डेट है उससे 1-2 दिन पहले अपना सब कुछ कंप्लीट करके रखो। एंड टाइम के लिए कुछ भी मत छोड़ना, है ना। लॉक पहले ही कर देना, लास्ट तक वेट मत करना है कि हम तो लास्ट दिन ही लॉक करेंगे, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा सर्वर लैग हो जाता है। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। बाकी सब कुछ ठीक होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जो भी आपको डाउट्स हैं काउंसलिंग रिलेटेड और भी जो भी क्वेरीज हैं, यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई दैम। थैंक यू। बाय बाय।